सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर और फेसबुक, ब्रांड्स और समाज दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स जितने ताकतवर है उतने ही खतरनाक भी। गुरमेहर कौर ने एक मुद्दे पर अपनी राय रखी और उनके पुराने वीडियो को वायरल कर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मामला इतना सरल है और नहीं भी। गुरमेहर बात करती है शांति की, और शांति बनाए रखने के लिए देश की सरकार को उसे चलाने वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद वो करने को तैयार नहीं है। लोगों को भड़काकर उन्हें अपनी तरफ करना ज्यादा आसान होता है। गुरमेहर के मुद्दे पर कई सेलेब्स भी खुलकर सामने आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में इस मुद्दे पर अपने विचारों को पर्सनल बताते हुए गुरमेहर को एक छोटी सी सलाह दी। सोशल मीडिया पर हो तो ट्रोल और गालियों के लिए तैयार रहो। ये सलाह बड़े काम की है। आज के ब्रांड बाजार में हम इसी सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे ब्रांड्स के संदर्भ से। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। कैसे डिजिटल बन गया है पहली पसंद हर ब्रांड की। देसी ब्रांड हल्दीराम कैसे दे रहा है टक्कर बड़े एमएनसीज को, और बात करेंगे मॉन्डेलेज के नए विज्ञापन की। इंस्टाग्राम पर एक दिन में 60 मिलियन से ज्यादा फोटो शेयर होते हैं। फेसबुक पर 1 बिलियन से ज्यादा आर्टिकल शेयर होते हैं। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की स्पीच के दौरान ट्विटर पर 3 मिलियन ट्वीट्स का नया रिकॉर्ड बना। इतनी ताकतवर डिजिटल प्लेटफॉर्म की इसी रीच का फायदा उठाने के लिए अब ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। क्या कर रहे हैं ब्रांड्स, कैसे बन रहे हैं वो कंज्यूमर की जिंदगी में पल पल का हिस्सा, बता रही है हमारी संवाददाता आयुषी डिमरी। फेसबुक अब सिर्फ आपको नए पुराने दोस्तों के साथ जोड़े रखने वाली कोई साइट नहीं, ये एक माध्यम है जहां खबरों से लेकर इवेंट तक हर चीज लाइव हो रही है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन ने कुणाल कपूर की आने वाली फिल्म वीरम का ट्रेलर ट्विटर पर लॉन्च किया। इससे पहले डियर जिंदगी के लिए शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने भी ट्विटर का इस्तेमाल बड़ी बेखूबी से किया था। फिल्में ही नहीं, ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली लॉन्च कर रही हैं। हाल ही में आदिति राव हैदरी के साथ एवॉन ने लाइव पर अपनी नई कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च की। ग्राहकों से आसानी से जुड़ने के लिए एवॉन ने FB लाइव का जरिया चुना। हमने स्पेसिफिकली FB लाइव चूज किया to launch this the biggest brand in our portfolio. It's called Avon True. और ये हमने इसलिए किया because we wanted to really have a very interactive, हमें काफी interactive कैंपेन करना चाहते थे। and we had this ambassador, हमारी brand ambassador Aditi Rao Haidari. We wanted to bring her in the center of the brand and create this conversation with our customers. ट्विटर की ताकत का अंदाजा भी ब्रांड्स को हो चुका है। ग्राहकों को लुभाने के लिए ब्रांड सेलिब्रिटी के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हाल ही में मिसेस फनी बोन्स के नाम से मशहूर ट्विंकल खन्ना ने लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर अपने अनोखे अंदाज में ट्वीट किया। इस ट्वीट को लोगों ने काफी पसंद किया और रीट्वीट भी किया। वहीं पूमा के साथ हुई ग्लोबल एम्बेसडर की डील पर विराट कोहली ने भी ट्विटर पर अपनी खुशी बयां की थी। ऐसे ही जाने माने क्रिकेटर और ट्विटर किंग वीरेंद्र सहवाग ने पेटीएम को अपने ट्वीट पर टैग कर रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच बनने पर बधाई दी थी। ट्विटर के इन्फ्लुएंसर सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, आम लोग भी होते हैं। वो लोग जो किसी एक फील्ड से जुड़े होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, फैशन या स्पोर्ट्स, और उससे जुड़े मुद्दों पर ट्विटर पर अपनी राय रखते हैं। ट्विटर एक इंटरैक्टिव और ओपिनियटेड मीडियम है। यहाँ सेलिब्रिटी या फिर कोई जाना माना चेहरा ब्रांड के बारे में ट्वीट करता है तो वो प्रोडक्ट के लिए भरोसा बढ़ाने का काम करता है। Lot of brands on social media will have a huge amount of followings, up to 10 million, 15 million. But जो हम कहते हैं PTAT score, which is the people talking about score on those pages, is about 5.5% versus a celebrity. You'll see a lot more people talking to celebrities on their Facebook pages, which is upwards of 5-6%. तो वो 10x का differential है। Due to this, brands are now involving celebrities to endorse their brands because that's where the celebrities are being listened to by the consumer. सर्फ एक्सेल का Are Your Kids Ready for Life विज्ञापन हो या ड्रिंक्स और मेमोरी की टैगलाइन के साथ पेपर बोट का रिजवान कीपर ऑफ द गेट्स ऑफ हेवन की शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर ये विज्ञापन वायरल हुए और ब्रांड्स को फायदा मिला। I think there is excellent way of interaction on social which is native, like the very own advertorial kind of a format.
There are excellent formats which are currently in app, very, very interactive. There are excellent formats when it comes to video, when it comes to bumper ads, which is you can tell a story in 5 seconds, 8 seconds. I think lots of interactivity are built in, even in social. When you go to any of the social platforms where there are memes, there are GIFs, which also talk about lot of stories for advertisers. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो 2017 में मोबाइल इंटरनेट यूजर्स करीब 300 मिलियन तक बढ़ जाएंगे। लगातार बढ़ते इंटरनेट यूजर्स ने डिजिटल विज्ञापनों को जरूरी बना दिया है। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल स्पेंड करीब 100% तक बढ़ जाएगा। डिजिटल हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। एक वेजिटेबल सैंडविच, बातचीत से लेके पेमेंट तक, विज्ञापन से लेके मार्केटिंग तक, इस प्लेटफॉर्म पे हम हर जरूरी काम कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म की इसी क्वालिटी का फायदा ब्रांड्स उठा रहे हैं और डिजिटल फर्स्ट ये नीति अपना रहे हैं। यानी इस प्लेटफॉर्म पे पहले क्या, कब और कैसे करना है, ब्रांड्स ये तय कर रहे हैं। आयशा डिमरी, मुंबई। और डिजिटल फर्स्ट के तर्ज पर ही बना है सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro का ये कैंपेन। फैंटम फिल्म्स ने सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro के लिए बोल्ड स्टोरीज नाम का कैंपेन बनाया है। बोल्ड स्टोरीज में इस फोन के हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा की काबिलियत को दिखाते हुए सारी कहानियां इसी फोन से शूट की गई है। हर फिल्म को सिर्फ एक बार फोन चार्ज करके ही शूट किया गया है। Take 3. Action. Got it. That's a wrap. नई चुनौती देगा काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को अपनी लाइफ के मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए, अपनी एक्सप्रेशंस करने के लिए कि डॉक्यूमेंट्रीज में और डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स में। और इसके साथ 3 फिल्म्स बनाई गई हैं फैंटम फिल्म्स में, छोटी, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। और बहुत खुशी है मैं ये पार्टनरशिप करते हुए उनके साथ और टाई अप करते हुए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। डेंसो एजेस नेटवर्क ने भी हाल ही में रिलीज हुई अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इस साल डिजिटल इंडस्ट्री 37% के रेट से बढ़कर 2020 तक 23,795 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मोबाइल फोन पर लोग ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और देश में मोबाइल फोन पर वीडियो ज्यादा देखा जाएगा। ब्रांड्स किस तरह से इस माध्यम का फायदा उठाएंगे, इस पर हमने बात की डेंसो एजेस नेटवर्क के आशीष भसीन से। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मीडियम है उसमें से डिजिटल सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है और हमारी रिपोर्ट के हिसाब से 2020 जो सिर्फ 3 साल दूर है आज से, लगभग 1/4 एडवर्टाइजिंग मार्केट डिजिटल हो जाएगी। सो जो भी ग्रोथ नॉर्मल एडवर्टाइजिंग की हो रही है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ हो रही है। दूसरी चीज़ इसमें से ये बड़ी साफ होके आती है कि आगे जो डिजिटल की ग्रोथ हो रही है वो मोबाइल के मीडियम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। नए लोग जो आज इंटरनेट में आ रहे हैं 10 में से 9 मोबाइल के द्वारा आ रहे हैं वर्सेस लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। सो ये भी एक नया ट्रेंड क्लियर हो जाता है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बदलते स्नैक्स बाजार में हल्दीराम बढ़ा रहा है अपना बाजार। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बदलते स्नैक बाजार में लेस, कुरकुरे जैसे एमएनसी ब्रांड्स के स्नैक्स के चटकारों के बीच देसी स्वाद ने अपना दबदबा बना लिया है। स्नैक्स कैटेगरी में भारतीय स्नैक ब्रांड हल्दीराम ने 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया और विदेशी कंपनियों को पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया। कैसे किया हल्दीराम ने ये, एक नजर डालते हैं। देसी ब्रांड हल्दीराम का स्वाद सिर्फ आम कंज्यूमर को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भी लुभाता है। तभी तो अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान भी हल्दीराम का स्वाद चखते हुए दिखाई दिए। इस फिल्म में सलमान ने हल्दीराम की कचौड़ी, गुजिया से लेकर थाली का भी जम के स्वाद लिया। हल्दीराम की शुरुआत साल 1937 में बीकानेर में हुई।
अग्रवाल परिवार की इस छोटी सी दुकान ने आज अपना कारोबार देश के साथ विदेशों में भी बढ़ा लिया है। कोई बात नहीं, हम है ना, आ जाओ हल्दीराम सोन पापड़ी खाओ। 60 से अधिक देशों में 150 से ज्यादा ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट के साथ ना आप मिस करोगे अपना स्वाद और ना ही अपनों का साथ। हल्दीराम्स, परदेश लगे अपना अपना। इस देसी ब्रांड के बिजनेस ब्रांड बनने के दौरान विवादों से भी गहरा संबंध रहा, पर वक्त के साथ इस ब्रांड ने खुद को साबित कर लिया। हल्दीराम ब्रांड फिलहाल पार्ले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडियन ब्रांड बनकर उभरा है। खाने के ऊपर जो इंसाइट ये है कि इंडिया में 80% to 90% लोगों को अपना स्वाद चाहिए, जो घर का जो स्वाद है, जिस स्वाद से आप पले बढ़े हैं, जो खाना आपने अपने माँ बाप के साथ खाया है, वो इम्पोर्टेंट है। और हल्दीराम उस नब्ज को पकड़ता है। तो आप उनका जो सारा प्रोडक्ट रेंज देखें, वो थोड़ा सा इनोवेशन है, लेकिन लार्जली जो है वो इंडियन पैलेट, जो इंडियन फूड पैलेट है, उस पे वो उन्होंने सारा बिजनेस बनाया है। ये उनके सफलता का कारण है। स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की कमाई को देखें तो साल 2016-17 में 13% की बढ़ोतरी के साथ 4,000 करोड़ रुपए का स्तर पार कर गई। इस तरह से हल्दीराम का रेवेन्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर के पैकेज्ड फूड डिवीजन और नेस्ले मैगी से 2 गुना और बड़ी अमेरिकी फास्ट फूड चेन डोमिनोज और मैकडॉनल्ड के पूरे इंडियन बिजनेस के रेवेन्यू के बराबर हो गया है। देश में हल्दीराम का बिजनेस 3 भागों में बंटा हुआ है। एक रिसर्च की माने तो हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स का उत्तरी भारत में रेवेन्यू 2,136 करोड़ रुपए रहा। वहीं पश्चिमी और दक्षिण के बाजारों में सप्लाई करने वाली हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल की सालाना बिक्री 1,613 करोड़ रही। साल 2016 में देखें तो पूर्वी मार्केट में फोकस करने वाली बहुत ही छोटे साइज की कंपनी हल्दीराम भुजियावाला का रेवेन्यू 298 करोड़ था। वही प्रोडक्ट्स इंडिया में सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने इंडियन टेस्ट को अडॉप्ट किया है। जैसे मैगी ने इंडियन टेस्ट को अडॉप्ट किया है, उन्होंने मसाला डाला, उन्होंने उसमें सब्जी डालने की प्रक्रिया दिखाई, तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं क्योंकि वो ये सोचकर आए कि हम यहाँ बदल देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि विदेशी ब्रांड से ज्यादा घबराने की जरूरत है हल्दीराम्स को। उनको ये पकड़ के रखना है कि इंडियननेस इनका स्ट्रेंथ है। मैगी विवाद के बाद फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी FCII ने खाने पीने के ब्रांड्स के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। इससे जहां बड़ी कंपनियों को कुछ नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन साथ ही हल्दीराम की कंपनियों ने अपनी ग्रोथ 13% पर बनाए रखी। इस तरह फास्ट फूड के इस दौर में हल्दीराम ने पारंपरिक खाने के रूप में MNC ब्रांड को कड़ी टक्कर दी है। आज कंपनी के रेवेन्यू में 80% से ज्यादा योगदान पैकेज प्रोडक्ट का है। फिलहाल ट्रेडिशनल स्नैक्स मार्केट में मार्केट लीडर हल्दीराम, बालाजी वेफर्स, प्रताप स्नैक्स, बीकानेर वाला, बीकाजी फूड्स और DFM फूड्स जैसे 5 रीजनल कॉम्पिटिटर्स से भी बड़ी है और एक्सपर्ट्स हल्दीराम ब्रांड की रिटेल सेल्स 5,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले जिस तरह का पैकेजिंग करा है उनकी प्रोडक्ट्स का, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स करे हैं एयरपोर्ट वगैरह में, और उनके खुद के कई स्टोर्स भी खुले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो ये सब उन्होंने एक हलवाई ओरिजिनली थे, वहाँ से FMCG कंपनी में ट्रांजिशन जो करा है वो टेक्स्ट बुक ट्रांजिशन है। उन्होंने सही सब चीज़ें करी हैं, तो उसका नजरिया आ रहा है। एक दूसरा भी कारण है जो देख रहे हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। वो जो पहले होता था कि कोई इंपोर्टेड चीज़ें हो या मल्टीनेशनल हो तो बेटर है। आई थिंक जब से पतंजलि भी है, हल्दीराम, घड़ी डिटर्जेंट्स, बहुत सारी इंडियन ब्रांड्स हैं जो लगता है कि इसमें क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अपनी चौथी पीढ़ी में पहुंच चुके ब्रांड हल्दीराम में इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप कर लिए हैं, जिससे इनकी क्वालिटी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स मार्केट में रीजनल ब्रांड्स के साथ साथ बड़े नेशनल ब्रांड्स भी हल्दीराम को टक्कर देने को तैयार हैं। पार्ले नए नमकीन स्नैक्स लाने की तैयारी में है, तो पेप्सिको भी अपनी फूड रेंज को बढ़ा रहा है और पेपर बोट अब अपने ड्रिंक्स के अलावा स्नैक्स बाजार में भी एंट्री की तैयारी में है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मॉन्डेलीज इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग गम, कैंडी एंड बेवरेजेस अमित शाह से उनके नए कैंपेन के बारे में एक खास बातचीत।
वेलकम बैक। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मॉन्डेलेज इंडिया ने हाल ही में कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड के लिए अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है। एलन के साची एंड साची का ये कैंपेन इस टॉफी के डबल चॉकलेट ब्लास्ट की बात करता है। मुंह बंद रखने का डबल, ये मजेदार कैंपेन दो भाइयों की कहानी कहता है। इस कैंपेन के बारे में और कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड की ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बात की अमित शाह, एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग गम कैंडी एंड बेवरेजेस फॉर मॉन्डेलेज इंडिया से। मुंह बंद रखना है तो डबल लगेगा। डबल चॉकलेटी ब्लास्ट जो मिलेगा सिर्फ ₹2 की कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड में। मुंह बंद रखना है तो कुछ और नहीं, सिर्फ कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड। वेलकम टू द शो। जो नया कैंपेन है चॉकलेट्स का, वो किस इनसाइट पर आपने बनाया है और कैसे बनाया है? सो कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड, ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमने स्क्वर्टीनेस और लिक्विडीनेस जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ाया है। तो हमने यही चीज कंज्यूमर्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में की है। इसमें हमने दो भाइयों का इस्तेमाल किया है, जिसमें यंगर ब्रदर जो है वो जनरली एक चुगलीखोर ब्रदर होता है जो बड़े भाइयों की शरारत मम्मी पापा को बताता है। उस चीज पे हमने इनसाइट यूज करके फुल कम्युनिकेशन बनाया है, जिसमें बड़ा भाई जो है वो स्मार्ट ब्रदर है, जिसके हथेली में हमेशा एक सोल्यूशन रहता है जो है कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड, जिसका इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम से बाहर आता है। सो ये एक जनरल नेचुरल इनसाइट के ऊपर यूज करके हमने कैंपेन बनाया। ओवरऑल किस तरह का मार्केट है फिलहाल चॉकलेट्स गोल्ड के लिए और किस तरह के बड़े बदलाव आए हैं इस मार्केट में? सो कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड जो है वो ये कैंडी सेगमेंट में खेलता है और कैंडी सेगमेंट अकॉर्डिंग टू नीलसन एक 3,500 करोड़ का मार्केट है। इस मार्केट को अगर आप कैंडी में ब्रेक करें तो हार्ड बॉइल्ड कैंडीज होते हैं, फ्रूट फ्लेवर्ड होते हैं और एक एक्लेयर सेगमेंट होता है। सो कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड ये एक्लेयर सेगमेंट का पार्ट है और एक्लेयर सेगमेंट सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है। तो हम इस लार्जेस्ट सेगमेंट में प्ले करते हैं विद इन द कैंडी सेगमेंट। तो इस लार्जेस्ट सेगमेंट का कितना हिस्सा है आपका? वी वुड बी अराउंड 15% ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड विद इन द लार्जेस्ट सेगमेंट हमारा श्रेय अराउंड 25 to 30% तक होगा। पिछले कुछ सालों में इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आपने किस तरह के बदलाव लाए हैं आपके प्रोडक्ट को लेकर? सो आई थिंक सबसे बड़ा सेटअप जो कंपनी ने किया हुआ है वो है रूरल सेटअप। सो हमने 5 साल पहले एक रूरल सेटअप बनाया है और सिंस हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा गाँव में या ज्यादा घरों में जाएगा तो फायदा होगा। सो रूरल सेटअप जो 5 साल पहले कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो टॉप आउटलेट्स है या मॉडर्न ट्रेड के लिए जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनते हैं उससे भी इस कैटेगरी को फायदा हुआ है। हमारे जो इन होम पैक्स है या हमारे बर्थडे ओकेजन के लिए जो स्पेसिफिकली बर्थडे पैक्स है जो लार्ज स्टोर्स में या मॉडर्न ट्रेड में, जिसे हम ट्रेडिशनल ट्रेड में टॉप स्टोर्स कहते हैं और मॉडर्न ट्रेड में ज्यादा बिकते हैं, तो ये दोनों जगह पर हमें फायदा हुआ है। कन्फेक्शनरी सेगमेंट खासकर हमारे देश में काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, कई ज्यादा कंपटीशन, कई नए नए प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के साथ आ रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है काफी, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कन्फेक्शनरी में देयर इज सर्टन थिंग्स जैसे हम एवरग्रीन कहते हैं। तो एक्लेयर सेगमेंट जो है ये कैंडी में एक एवरग्रीन सेगमेंट माना जाता है। सालों से है, एवरी ईयर ये एक सर्टन लेवल ऑफ ग्रोथ करता है और कैटेगरी के ग्रोथ के अनुसार इसे ग्रोथ मिलती है। बट इसी सेगमेंट में फैड या इनोवेशन जो आप कहते हैं वो आते रहते हैं, पर वो 1-2 साल के लिए बूम कर जाते हैं और फिर उनका एक सर्टन डिक्लाइन उसे किस तरह से टारगेट करती है? सी हमारा जो सेगमेंट हम जो कह रहे हैं, हमारा जो मेन सेगमेंट है विच इज चॉकलेट्स गोल्ड, हम इसी प्रोडक्ट पे मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम रादर देन एडिंग न्यू इनिशिएटिव्स और न्यू ब्रांड्स 1-2 साल के लिए हम इसी सेगमेंट में ओकेजन ढूंढ रहे हैं, विच इज होम कंजम्पशन में हमारे होम पैक्स है जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और सिमिलरली बर्थडे ओकेजन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सो बर्थडे पैक्स का लॉन्च किया है। सो हम इसी सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इसलिए हम पहले इसी सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। और आज के समय में क्या है आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज एज समबडी फ्रॉम द कन्फेक्शनरी बिजनेस? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कैटेगरी जो है ये चेंज कैंडी की तरह मानी जाती है और बिकती है। सो हाउ डू वी चेंज कैंडी टू पॉकेट कैंडी? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कैटेगरी के लिए और उसी का हिस्सा हम भी हैं। कैन यू एलैबोरेट की चेंज कैंडी क्या है और पॉकेट कैंडी? सो चेंज कैंडी एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे होता है, या आपका 50 पैसे या 1 रुपया 2 रुपया, इस प्राइस पॉइंट पे खेलना होता है। पॉकेट कैंडी अलाउज यू टू प्ले इन टू ओकेजन्स लाइक होम पैक्स, it allows you into birthdays, it allows you to multi packs और stick packs, ये एक अलग सेगमेंट होता है। तो हमारा आज के तारीख में प्ले एक सिंगल्स
के स्पेस में है, विच इज चेंज, जिसे हम चेंज कैंडी कहते हैं। पॉकेट कैंडी एक इमर्जिंग सेगमेंट है जो एक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। हमने इसमें शुरुआत की है विद आवर बर्थडे पैक्स, जैसे ही मैंने कहा था कि बर्थडे पैक्स हो या होम पैक्स हो, इसमें हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा सक्सेस हमें मिला है, बट इस जर्नी पे हमें कंटिन्यू करना होगा जिससे कि हमें और ज्यादा ग्रोथ मिले और हम आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देश में जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन समाज और सोच में बदलाव नहीं होगा तो इस मुद्दे पर कुछ खास हासिल नहीं होगा। सोच बदलने में ब्रांड्स, उनके कैंपेन्स, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी मदद कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते वुमेन्स डे स्पेशल शो में हम आपके लिए लाएंगे पिछले दिनों आए कुछ ऐसे खास विज्ञापन जिन्होंने वाकई महिलाओं से जुड़े स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी जगह, तब तक आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।